Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Find out the value of current through 2 ohm resistance for the given circuit. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि जो ये हमारा गिवन सर्किट है, इस गिवन सर्किट में ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना हमारा करंट जो है वह पास कर रहा है, उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ओके, जो ऑप्शन में दिया है, ए में है 0, बी में है 2 एम्पियर, सी में है 5 एम्पियर, डी में है हमारा 4 एम्पियर। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हमारा जो है वह 10 वोल्ट का जो है वह बैटरी हमारा लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो करंट हमारा जाएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं I1, उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा इस तरह से जाएगा। ओके, और यहाँ पे जाने के बाद जो है वह करंट क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो है वह डिवाइड हो जा रहा है I2 और इधर चला जा रहा है I3। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि किसी करंट को जो है वह पास होने के लिए हमको जो है वह क्लोज लूप का होना जो है वह जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा क्लोज लूप है उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा इस तरह से। इसका मतलब I1 जो करंट मेरा जाएगा इसमें, वह करंट जो है वो आपस इधर से जो आकर के फिर यहाँ पे वो आपस जो है वो हमारा I1 ही करंट आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इधर जो हमारा करंट जाएगा ना I3 का वैल्यू, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इस लूप में हम देखेंगे। ओके, जहाँ पे हमारा 2 वोल्ट 20 वोल्ट का जो है वो बैटरी लगा हुआ है, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन। ओके, और इधर से आएगा और ये जो है फिर वापस जो है वह इसी डायरेक्शन में जो है वह चला जाएगा। इसका मतलब फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट को पास होने के लिए हमारा एक क्लोज लूप का होना आवश्यक है, और क्लोज लूप जो है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से है। ओके, ये जो है वो हमारा क्लोज लूप है। तो इधर से जो हमारा करंट यहाँ पे जाता है, ये भी करंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए कोई भी करंट जो है वो हमारा पास नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम देखना चाहे तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, एक क्लोज लूप है। ओके, और इस क्लोज लूप में जो हमारा करंट जा रहा है I1, वह इस पॉइंट पर आने के बाद जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 जो करंट है वह हमारा I2 और प्लस I3 के बराबर है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये जो I2 है ना, वो हमारा I3 के जो है वह बराबर हो जाएगा, और I2 जो है वह I1 के जो है वह बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 की जगह लिख देंगे I1 और प्लस हो जाएगा I3, ये इधर चला जाएगा I1 माइनस I1 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा I3। ओके, इसका वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा 0 घट के, तो I3 का वैल्यू आ गया है, वह आ गया है हमारा 0। ओके, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो हमारा 0 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, थैंक यू।